हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जुक्ता एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं वरियाम सिंह आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डील करेंगे जो आपके आने वाले पेपरों में बिल्कुल हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ एपिग्राफी। पूरा लेख किसका अध्ययन है? दैट इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ठीक है जी, शिलालेख जो होते हैं उनके अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंस्क्रिप्शन रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। संस्कृत में लिखे शिलालेख का सबसे पहला उदाहरण कौन सा है? दैट इज जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये गुजरात में है और इसको रुद्रादमन ने लिखवाया था। रुद्रादमन, ठीक है जी, इसने लिखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला विद्वान कौन था, पहला व्यक्ति कौन था? दैट इज जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने 1837 में 1837 में अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे, शिलालेख थे, ब्राह्मी लैंग्वेज में वो पढ़े थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्के के अध्ययन एवं विश्लेषण को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज, इसको नुमिस्मेटिक बोलते हैं, नुमिस्मेटिक्स, ठीक है, या मुद्रा संग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दैट इज ऋग्वेद। आपको पता होगा, ठीक है, वैदिक संस्कृति में 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है, इसमें 1028 सूक्त हैं और इसमें 10,500 प्लस मंत्र हैं। ठीक है जी, ऋग्वेद के 10 मंडल है, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसको मंडल बोलते हैं। ठीक है जी, जो ऋग्वेद का 3rd मंडल है, तीसरा मंडल है, उसमें गायत्री मंत्र लिखा गया है। ठीक है जी, और ऋग्वेद का जो 9th मंडल है उसको सोम मंडल बोलते हैं। ठीक है जी, और जो गायत्री मंत्र है वो देवी सावित्री को डेडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिक म्यूजिक हैज बीन डेलिब्रेटेड इन, जहां पे बेसिकली पूछा गया कि कौन सा वेद है जो संगीत से रिलेटेड है, या किस वेद को संगीत का जनक माना जाता है? दैट इज सामवेद। ठीक है जी, और ये चारों वेदों में सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा है सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर द वर्ड सत्यमेव जयते टेकन। सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, इसको कहां से लिया गया है? इट इज टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद। ठीक है जी, जो अथर्ववेद को बिलोंग करता है, अथर्ववेद को बिलोंग करता है। अथर्ववेद जिसको नॉन आर्यन वर्क भी कहा जाता है। ठीक है जी, अथर्ववेद आपको पता है ब्लैक मैजिक से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रथम कानून निर्माता कौन थे? फर्स्ट लॉ गिवर इन द यूनिवर्स इज मनु। ठीक, जिन्होंने मनुस्मृति लिखी थी। ठीक है, द फर्स्ट लॉ गिवर इज मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्रीमद् भगवद गीता ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी गई है? इट इज रिटन इन संस्कृत। ठीक है जी, तो जो श्रीमद् भगवद गीता है वो ओरिजिनली संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? आपको पता होना चाहिए, जो पुराण है जो 18 इन नंबर 18 है जी, और सबसे पुराना जो पुराण है दैट इज मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस इज नोन फॉर द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स? भीमबेटका। प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सी गुफाएं प्रसिद्ध है? दैट इज भीमबेटका, वो मध्य प्रदेश में है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा साइट कहां पे? दैट इज ऑन रिवर रावी। ठीक है जी, और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने करी थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नंबर 1 टाउन प्लानिंग। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी टाउन प्लानिंग के लिए जानी जाती थी। ठीक है जी। नंबर 2 अर्बनाइजेशन, शहरीकरण या नगरीकरण। ठीक है। नंबर 3 यूज ऑफ बर्न्ट ब्रिक,
पक्की ईंटों का यूज़ होता था यहाँ पे घर या गली बनाने के लिए, ठीक है जी। और एक इसका स्ट्राइकिंग फीचर दैट इज ड्रेनेज सिस्टम, वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम, ये इसकी कुछ विशेषताएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ी साइट कौन सी? दैट इज राखीगढ़ी, ये हरियाणा में है, ठीक है जी। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त या उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी? दैट इज कॉपर, तांबा, ठीक है। जो कॉपर धातु थी ये ह्यूमन बींग्स के द्वारा सबसे पहले यूज की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं था। वैदिक संस्कृति की जो अर्ली वैदिक पीरियड था वहां पे लोहे का प्रयोग नहीं था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आशा करते हैं कि आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी और आने वाले पेपर में आपको बिल्कुल ही हेल्प करेगी। आप ज़्यादा इंक्वायरी के लिए हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।